स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज का जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ये उन लड़कियों के मुंह पर तमाचा है जो आज के टाइम में खुद को मॉडलिंग दिखाती है, खुद को विश्व सुंदरी बनाने के लिए, खुद को प्रकाशित करने के लिए अपने तन मन का यूज करती है, जो अपने थोपड़ों को फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर में डाल करके अपने आप को बहुत बड़ा मॉडलर समझती है। ये चैप्टर है आज की उस महिला का, ये चैप्टर है उस महिला का जिसने अपने जान को निछावर करके अपने भारत के लिए बलिदान दिया। आपको पता लग ही गया होगा कि ये थी कौन। ये थी महारानी लक्ष्मीबाई। देखिए महारानी लक्ष्मीबाई का जो कहानी है ये आज की लड़की, आज के यूथ को जानना बहुत ज़रूरी है। जहां आज की लड़कियां अपना जीवन जो है वो एक 6 और 13 सेंटीमीटर के मोबाइल के अंदर ही घुसा देती है ना। आज उसे जानना होगा कि किस तरह हमारी महिलाओं ने अपना जीवन को निछावर करके इस देश को आज़ादी दिलाने में अपना सहयोग दिया था, ना कि वो महिलाएं जो आज सुबह उठ के 5 बार अपना व्हाट्सएप चेक करती है कि कितना स्टेटस में उसका व्यू आया है, कितने फेसबुक में उसके पोस्ट हुए हैं। अरे बनना है तो इनके जैसा बनो जिन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया। आज भी बहुत ऐसी भी लड़कियां हैं जो देश का नाम रोशन कर रही हैं, जो लगातार सेवा दे रही हैं। और कुछ लड़कियां जो हैं वो एग्जाम के टाइम में अपने बॉयफ्रेंड और अपने रिलेटिव्स को सेवा दे रही हैं। ये रिलेटिव्स वो हैं जिनके साथ वो हर जगह घूम रहे हैं, फिर रहे हैं और पढ़ाई को छोड़ करके, पढ़ाई को लात मार करके अपना बाप माँ का सपना को चूर चूर कर रहे हैं। तमाचा पड़ना चाहिए वैसे लड़कियों को जो अपनी पढ़ाई को इस कोरोना काल में लात मार करके बड़े बड़े शादियाँ, बड़े बड़े पार्टियाँ अटेंड कर रही हैं। तो चलिए हम लोग आते हैं मेन चैप्टर की तरफ। चैप्टर है महारानी लक्ष्मीबाई का। 19 नवंबर 1828 को इस वीरांगना की जन्म होती है। ये वीरांगना जो थी एक ऐसी वीरांगना थी जिसने आंधी ला दिया था ब्रितानी साम्राज्य के अंदर। इसका जन्म से ही ये बहुत ताकतवर और बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली महिला थी। इसका पूरा जो लाइफ था वो संघर्षपूर्ण था, क्योंकि यह दूसरी वीरांगना थी जिसने शहीद दिया था, जिसने अपने जान को निछावर कर दिया था झांसी की रक्षा के लिए। अब यह बात आता है कि भैया आपने दूसरा क्यों कहा? दूसरा इसलिए क्योंकि पहला जो था वो अवंतीबाई थी, इनकी भी मृत्यु हुई थी। उसके बाद महारानी लक्ष्मीबाई या फिर बोल सकते हैं झांसी की रानी की मृत्यु हुई। इनका जन्म मणिकर्णम में हुआ था जो वाराणसी के क्षेत्र में आता है। और ये बहुत ही ज़्यादा एट्रैक्टिव और बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं कि प्रभावशाली महिला थी। इनके जन्म के बाद इनका जो पूरा परिवार था वो बाजीराव के बोल सकते हैं कि साम्राज्य में आता था और उनके अधीन काम करते थे। और ये एक तरह से पूरे अच्छे और बोल सकते हैं कि एक संस्कृति प्रधान व्यक्ति थे। मराठा साम्राज्य के अंतर्गत ये लोग रहते थे और इनका जो पूरा बोल सकते हैं वंशज था वो नेवेल वंशज के अंदर आते थे। इनके पिताजी का नाम मोरोपंत तांबे था, इनकी मां का नाम भागीरथी सापेर था, जिनकी मृत्यु इनके जन्म के कुछ दिन बाद हो जाती है। और इसके बाद ही इनका लालन पालन इनके पिताजी करते हैं। इनके पिताजी पेशवा के पास उनके दरबार में रहते थे, तो इन्हें भी बचपन से ही वहाँ ले जाते थे और इन्हें सांस्कृतिक के साथ साथ शास्त्र की भी जानकारी देते थे। जहाँ आज हमारी महिलाएं जो हैं वो कुछ कंप्यूटर चला रही हैं, कुछ एरोप्लेन उड़ा रही है, कुछ नर्स बन रही है, कुछ डॉक्टर्स बन रही है, कुछ साइंटिस्ट बन रही है, और कुछ लड़कियां जो हैं वो व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए अपनी सुंदरता का प्रचार कर रही हैं। वहीं ये महिलाएं जो थी वो शस्त्र और शास्त्र दोनों में परिपूर्ण हो रही थी। ये वो महिला थी जिसने अपने धर्म को, अपने कर्म को आगे बढ़ाया। 1842 में इनका विवाह गंगाधर राव के साथ हो जाता है। गंगाधर राव जो थे वो मराठा साम्राज्य के एक बहुत बड़े राजा थे और चूंकि इनका बचपन से ही जो राजघराने में आना जाना था, इसलिए ये हर तौर तरीके को, हर शास्त्र और हर संस्कृति को जानती थी। इन्होंने बहुत ही साहस से अपनी वीर गाथाओं की काम को किया था। इनका एक पुत्र भी था जो 4 महीने तक जीवित रहता है और उनका डेथ हो जाता है। इसके बाद इन्हें एक दंतक पुत्र लेना पड़ता है, मतलब गोद लेना पड़ता है पुत्र, जिनका नाम दामोदर राव रखा जाता है। और दामोदर राव की रक्षा के लिए ये अपना प्राण को निछावर कर देती है। ब्रितानी राज जो है वो इस साम्राज्य से बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे, क्योंकि ये साम्राज्य में धनों का अंबार था। ये साम्राज्य जो था वो बहुत ताकतवर था। लेकिन जिस प्रकार गंगाधर राव की मृत्यु होती है, यह साम्राज्य ढीला पड़ जाता है। गंगाधर राव जो है उसने काफ़ी अधिक मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में ब्रितानी साम्राज्य से कर्ज ले लिया था। और 1853 में जब
लक्ष्मीबाई की पति यानी कि गंगाधर राव की मृत्यु होती है तो ब्रितानी साम्राज्य जो है वो कोर्ट के जरिए इस पर एक याचिका डालती है जिसमें वो इसके साम्राज्य को हड़पने का प्रयास करती है, किंतु कोर्ट इसे नकार देता है। ये पूरा जो केस होता है इसको खारिज कर दिया जाता है। इसके बाद ब्रितानी साम्राज्य जो है वो अपने कर्ज को चुकाने के लिए या अपने कर्ज को रिटर्न लेने के लिए क्या करता है, दबाव डालता है और इस तरह से वो रानी के ऊपर बहुत तरह का कर लगाता है, बहुत तरह का टैक्स लगाता है और रानी को डिस्टर्ब करने का प्रयास करता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें बहुत हानि होती है। रानी का दिमाग जो होता है, क्योंकि वो एक महिला थी, उसे शास्त्र और संस्कृति की जानकारी थी, लेकिन राजनीति या बोल सकते हैं कि ब्रितानी साम्राज्य के जो कूटनीतिक बातें थी उसका उसे जरा सा भी आभास नहीं था। इसलिए अंततः उसे अपने किले को छोड़ करके, झांसी के किले को छोड़ करके रानी महल में जाकर रहना पड़ता है। कुछ दिन बाद जब ब्रितानी साम्राज्य ये करने में असफल रहती है तो वो अन्य राज्यों को इसके विरुद्ध भड़काती है और उन्हें बोलती है कि तुम वहां जाके क्या करो, फाइट करो, उसके सेना को कमजोर करो और वहां पर हमको गद्दी दिलवाओ, हम तुमको कुछ पैसा देंगे। और इस चीज को देख करके रानी को जब ये बात पता चलती है, जब झांसी के रानी को इस बात की पता चलती है तो वो अपनी एक ऐसी सेना तैयार करती है जो बोल सकते हैं जिसका स्वयंसेवक सेवा सेना को तैयार करती है। इस सेना में वो अपने जैसे दिखने वाली एक और लड़की जिसका नाम था झलकारी बाई, और वो बिल्कुल नैल नक्श से पूरी तरह रानी लक्ष्मीबाई की तरह दिखती थी। और रानी लक्ष्मीबाई की तरह दिखने के कारण और उसकी प्रतिभा, सब कुछ जो शास्त्र विज्ञान था और जो शास्त्र ज्ञान था पूरा रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलता था, इसलिए उसे सेना प्रमुख नियुक्त किया जाता है, झलकारी बाई को। इसके बाद सितंबर 1857 में और अक्टूबर में ये 2 महीना जो था वो झांसी के लिए बहुत ही काला दिन साबित होता है, क्योंकि इस दिन ओरछा और दतिया नामक 2 राजाओं ने, ओरछा और दतिया क्षेत्र के 2 राजाओं ने क्या किया था, झांसी की रानी के महलों को और उसके साम्राज्य को तोड़ने का, नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन वो पूरी तरह असफल रहे, क्योंकि यहाँ महिला ब्रिगेडियर ने पूरी तरह कमान संभाल ली थी। सभी सेनाओं ने मिलकर, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, झांसी की सभी सेनाओं ने मिलकर इसका कड़ा मुकाबला किया था और इन दोनों राज्यों को पूरी तरह वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था, इसलिए उनको सब कोई मनु कह के बुलाते थे, और जब इनका विवाह होता है तब इनका नाम महारानी लक्ष्मीबाई पड़ता है। और इस महारानी लक्ष्मीबाई का जो नाम था यही उसके प्रताप का कारण था। उनके नाम से ही महिलाओं के अंदर एक जज्बा जग जाता था और इस जज्बे ने लगभग 25,000 महिलाओं को तैयार कर दिया था, जिसमें महारानी लक्ष्मीबाई ने बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव मोड में काम किया और अपनी सेना को तैयार किया। झलकारी बाई ने अपना जीवन निछावर कर दिया था इस सेना के लिए, उसने पूरा नेतृत्व इसके लिए किया, क्योंकि वो महारानी लक्ष्मीबाई को अपनी बड़ी बहन मानती थी। जनवरी 1858 में जब ब्रितानी सेना को झांसी नहीं मिल रहा था तो उसने क्या किया, जबरन मार्च तक जाते जाते जनवरी से लेकर मार्च के बीच में पूरे झांसी को कब्जे में ले लिया। इसको देखते हुए कि झांसी की रानी अब कमजोर पड़ रही है तो उन्होंने इसका बहुत गलत फायदा उठाने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ झांसी की रानी डटी रही। उसने छुपके से, गुप्त मार्ग से क्या किया, अपने दंतक पुत्र या गोद लिए पुत्र दामोदर राव को लेकर के वहां से निकल गई। वो कलापी में जाके तात्या टोपे से मिली और कलापी में जाकर के उसने क्या किया, युद्ध नीतियों में बहुत ज्यादा बदलाव किए और इसका बदला उसने एक विद्रोह के द्वारा लिया, जिसमें सैनिक विद्रोह के कुछ सैनिकों को शामिल किया गया और तात्या टोपे के सेना और अपनी सेना को मिला करके उसने ब्रितानी के कुछ किलों को अपने अंदर ले लिया। उन किलों में पूरा तरह से उन्होंने तबाही मचाई और ब्रितानी सेना की जो ताकत थी उसको तोड़ दिया। इसके बाद अब ये मामला जो था बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था, क्योंकि ब्रितानी सेना एक तरफ और दूसरी तरफ रानी लक्ष्मीबाई का युद्ध था और ब्रितानी सेना को ये खल रहा था कि उसे कोई महिला सेनापति जो है, कोई महिला शासिका जो है उसे हरा रहा है। और इसीलिए ब्रितानी सेना ने अपनी सेना को और मजबूत किया और बहुत ज़्यादा मात्रा में नई नई सेनाओं को लाया और लगभग 1.5 से 2 लाख की संख्या में उसने सेना खड़ा कर दिया। इसे देखते हुए महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने मुंह बोले भाई अली बहादुर को या अली बहादुर द्वितीय को सहायता मांगी। उनसे जब सहायता मांगा गया तो उन्होंने खुलकर समर्थन किया, क्योंकि अली बहादुर द्वितीय जो था वो महारानी लक्ष्मीबाई को अपनी छोटी बहन का जैसा मानता था।
हर राखी के पर्व में महारानी लक्ष्मीबाई जो है वो अली बहादुर द्वितीय को राखी भेजती थी, उसे भेंट करती थी राखी। इसलिए अपनी बहन के लिए उसने क्या किया, अपनी सेना को खड़ी कर दी। 18 जून 1858 में ग्वालियर के एक क्षेत्र के पास जिसका नाम कोटा था, वहाँ पर युद्ध करते समय महारानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो जाती है। उसे उनके सर पर पीछे से तलवार से मारा जाता है, जिसके कारण उनका माथा फट जाता है और इस कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है। साथ ही साथ उनके बेटे की भी मृत्यु हो जाती है और इस तरह से एक दर्दनाक मौत हमारी एक शहीद वीरांगना की हो जाती है। भारत ने एक बहुत बड़ी वीरांगना को खो दिया था, एक ऐसी महिला को खोया था जिसके प्रताप में आज ये देश लड़ रहा है। ये जनरल हुजर जो थे वो ब्रितानी सेना के प्रमुख थे। वो बताते हैं कि महारानी लक्ष्मीबाई जितनी सुंदर थी, जितनी प्रतिभाशील थी और जितनी ताकतवर थी, उसके राजनीतिक और नीति बनाने के काम में कोई उसे बाधक नहीं बना सकता था। उसकी रणनीतिक कार्य बहुत ही महान थी और इस तरह से महारानी लक्ष्मीबाई जो है उसने एक प्रतापी शहीद होकर के देश को, अपने झांसी को और अपने भारत का नाम रोशन किया। आशा करते हैं महारानी लक्ष्मीबाई की इस प्रतापी जीवन को जान करके आप में कुछ तो बदलाव होगा। मेरी जितने भी बहन हैं जो गलत काम कर रहे हैं, जो अब अपना लाइफ जो है वो गलत नीतियों से चल रहे हैं, उनसे प्रार्थना है कि कृपया आप अपने तैयारी को जारी रखें और इस दिखावे वाले दुनिया में मत जिए। जो दिखावा वाला दुनिया में आज क्रीम पाउडर और लिपस्टिक के पीछे भाग रहे हैं, उसमें मत जिए। पेडिक्योर और जो भी आप करते हैं, जो भी मॉडलिंग करते हैं आप करिए, लेकिन उसे लिमिट तक। किंतु ये भी मत भूलिए कि आप उस माँ के कोख से पैदा लिए जिस माँ ने इस भारत को तैयार किया है। गर्व है ऐसी महिलाओं पर जिसने आज बहुत कठिन परिश्रम करके भारत का नाम रोशन किया है और कर रहे हैं। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।